इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर चौक पे मौजूद हैं। ये वही घंटाघर है जहां पर 2020 में सीए और एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और उसके बाद देखते ही देखते वो प्रोटेस्ट हिंसा में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। हालांकि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हुआ है, उसके बाद जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का माहौल है वो गर्म हो चुका है और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। हालांकि इस बिल को लेकर के लोगों की क्या राय है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ के अंदर अलर्ट जारी किया गया है, मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि आज जुमा है और जुमे की नमाज को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन इस बिल को लेकर के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इस बिल को लेकर के, क्योंकि कुछ ही दिन में ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा और उसके बाद इसके तहत जो सरकार है वो काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल, कोई भी कानून लाने के पहले ग्राउंड पर जाकर काम करती है और ये काम निरंतर 3 सालों से चल रहा था कि वफ़ की संपत्तियों का ब्यौरा, वफ़ की संपत्ति कितनी है, कितनी इसकी वैल्यू है, कितनी इसकी आमदनी है। धार्मिक गुरुओं से बात किया, किसानों, महिलाओं, नौजवानों, सबसे बात करने के बाद उन्होंने जेपीसी का गठन किया और जेपीसी ने भी पूरे देश में जा जाके सभी धर्मों के लोगों से, धर्मगुरुओं से, सारे मदरसों से, जो मुतवल्ली हैं उनसे, सभी लोगों से बात करने के बाद तब लोगों ने ये खुद मांग किया कि इस तरीके का कानून आना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने यही किया है कि मुतवल्ली उनको बनाया जिन्होंने पैसा दिया, और जब पैसा देके कोई कहीं का मुतवल्ली बनता है तो वो चाहता है कि रिकवरी भी उससे ज़्यादा रिकवरी करने का काम किया। आज अगर आप जांच कराएंगे तो देखेंगे जो पिछले मुतवल्ली थे वो फार्चूनर से चलते थे, लेकिन जो मकसद ये था कि इससे जो है कहीं ना कहीं यतीमों की, मिस्किनों की, बेवाओं की, बच्चों की परवरिश की जाए, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही उनकी शादियाँ किया जाए, जो बीमार हैं जिनकी वो इलाज नहीं हो पा रहा है उनके पैसे से इलाज किया जाए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पूरे लखनऊ में अगर आप पूछेंगे कि भाई वफ़ की आमदनी से अगर आपको 1 रुपए का फायदा हुआ तो कोई आदमी कहने को ये तैयार नहीं होगा कि यानी कुल मिला के आपका कहना है कि ये जो बिल लाया गया सरकार की तरफ से वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जनहित में है। और सरकार ये चाहती है कि आपके जो उर्से आला थे, आपके जो पुरखे थे जिन्होंने ये संपत्ति आपको दिया है, तो वो संपत्ति को उसी तरीके से सुरक्षित करें, गुंडे माफियाओं के हाथ में न जाए। तो सरकार का ये कानून सराहनीय और सभी समाज के लोग इसका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? शमसी आजाद। शमसी जी जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक शमसी साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जेपीसी वाले लखनऊ में जब आए तो उन्हीं ने एक बंद कमरे में बैठ के अपना सब काम कर लिया। यहाँ के दो जो सबसे बड़े मौलाना हैं, खालिद रशीद फिरंगी महली, कल्बे जवाद साहब, उनको उनकी राय नहीं ली गई। आम आदमी छोड़िए। और जैसा भाई बता रहे हैं कि अभी तक वक्फ से यहाँ किसी की कोई मदद नहीं हुई। ये सामने उसाना और ट्रस्ट है, ये आसुदौला बहादुर का है, ठीक है। आप देखिए कि उन्हीं ने यहाँ रमजान में राशन बंटता है, बच्चों को पढ़ाई का पैसा दिया जाता है, गरीब लड़कियों की शादी का पैसा दिया जाता है, बेवाओं को पैसा दिया जाता है। ये काम सब हो रहे थे जो अब सब सरकार के हाथ में चले जाएंगे। ये गलत कह रहे हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस बिल में जो चीजें हैं उससे मुसलमानों का अहित होगा? क्या चीजें हैं इस बिल में जिससे आपको डर लग रहा है? भाई बिल अभी तक ये बताइए, बीजेपी ने मुसलमानों का भला कहाँ किया है? आप बता रहे 2 महिलाएं इसमें आएंगी, ठीक। बिल्किस बानो वाले में क्या किया कि जो जिन्होंने उनको रेप किया था उनको आपने सम्मानित किया बाद में बुला के। तो आम मुसलमान सब जानता है बीजेपी की चाल। ये धोखा है और सिर्फ वो धोखा है मुसलमानों के साथ। आज़ादी जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे बड़ा धोखा है मुसलमानों के साथ। और जहां तक आप नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू और आपका नाम चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इस जैसे लोगों को बीजेपी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर मोदी जी का और अमित शाह जी का, कि हमारी सफों में छुपे हुए गद्दार जिन्होंने आज मुसलमानों को धोखा दिया है उनको बेनकाब किया मोदी जी ने और योगी जी ने। मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यानी कहीं ना कहीं ये बड़ा धोखा बताया जा रहा है इस बिल को लेकर के, जैसा अभी आपके सहयोगी ने कहा। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा धोखा है, ये एक ऐसा वो है, एक ऐसी सौगात दी है। ये 2
तारीख 2025 की कभी दुनिया में क़यामत तक मुसलमान नहीं भूलेगा। एक तरफ नौटंकी की गई सौगात मोदी, दूसरी तरफ पीठ में नहीं, ये सीने में खंजर मारा गया है। सीने में खंजर मारा, और इस खंजर के जिनके हाथों में, चंद लोगों के हाथों में वो खंजर था, जो चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इनको आने वाली मुसलमानों की नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल लाया गया, इसमें बड़ा नोच खसोट थी, औकाफ में बड़े ज्यादा लूट मार थी, इसलिए लाया गया। अच्छा ये बताइए कि औकाफ की बॉडी जो बनाती थी, चेयरमैन बनाता था, कौन बनाता था? प्रदेश सरकार। जो 2 सांसद होते थे वो कहां से आते थे, कौन नॉमिनेट करता था? प्रदेश सरकार। जो उसमें जो ट्रिब्यूनल था, उसमें जो जस्टिस होते थे, उनको कौन रिटायर्ड जज को अपॉइंट करता था? प्रदेश सरकार। यानी हर चीज के लिए जब प्रदेश सरकार जिम्मेदार थी, तो वफ्त में हो रही बेईमानियों के लिए कौन जिम्मेदार था? प्रदेश सरकार। सरकारों ने इसको लूटा खसोटा, और अब जब बात आई इंटीरियर की, जहां पे यतीम खाना हुआ करता था, जब उसके ऊपर मामला कोर्ट में पहुंचा और फैसला रिजर्व कर लिया गया, तो इस तरह का प्रोपगंडा करके एक बिल लाया गया, जिसके माध्यम से कह रहे बड़े कड़े का प्रावधान है, इसके बाद इस वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? पहले जो 2 साल की सजा थी, उसको 6 महीने कर दिया गया, उसके एवज में अगर सजा नहीं तो 50,000 का जुर्माना। तो इसमें कब्जा करने वाला छूटेगा कि उसको कड़ी सजा दी जाएगी, कि उसका साथ दे रही है सरकार? पहले जो था प्रावधान था, उसमें 2 साल की सजा होती थी, अब 6 महीने की सजा या 50,000 रुपए जुर्माना। यानी तो बड़ी बात आप कह रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीधे सीने पर खंजर घोंपा गया है। नहीं, ये गलत है। देखिए, अभी हमारे साथी मीसम भाई ने कहा ना कि हुसैनाबाद ट्रस्ट से ही लोगों की मदद की जाती है, तो ट्रस्ट जो है वो सरकार के अधीन है, क्योंकि डीएम जो है वो सेक्रेटरी है, डीएम सचिव है, और डीएम के ही माध्यम से इस संरक्षित का जो लखनऊ देखिए जब कोई आता है तो हम सबसे पहले बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट इसी वजह से दिखाते हैं। एक सवाल इन्होंने ये भी उठाया कि सजा का जो प्रावधान है वो कम किया गया है, तो ऐसे में जो सख्त कानून की बात कही जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल वो खड़े कर रहे हैं। नहीं, सख्त कानून है। देखिए, जब सरकार अपने अधीन ले लेगी तो हमारे ख्याल से कानून तो उसी में आ गया ना। जब कोई माफिया उस पर कब्जा करेगा तो सरकार उसको कब्जा मुक्त कराने का काम करेगी। यही सरकार के मंशा, और सबसे बड़ी मंशा सरकार की है कि जो उससे आमदनी हो रही है, जो उससे इनकम हो रही है, उसको कहीं ना कहीं जनता में बांटा जाए, जिसकी वजह से वफ बनाया गया था। तो हम जो है मूलभूत वफ के ढांचे से बिल्कुल इधर उधर हो गए थे। सरकार ने हमको लाने का मौका दिया, सरकार ने एक अच्छा मौका दिया, और अल्पसंख्यक समाज तो हर बार जुम्मे को काला दिवस मनाने के लिए मशहूर हो गया है, और हर दिन इनके लिए काला दिन हो जाता है। नमाज जैसी चीजों का ये इस्तेमाल करते हैं। नमाज इबादत अपनी जगह पे है, सरकार का विरोध अपनी जगह पे है। आपके ही समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये चूंकि बीजेपी में इसे समर्थन कर रहे हैं, आप आम मुसलमान से पूछिए तो वो सब विरोध कर रहे हैं। ये खुद धोखे में है, ये खुद धोखे में। इनको कुछ दिन बाद पता चलेगा हकीकत। जब इंतकाल होगा इन जैसे लोगों का, तो कब्रिस्तान जाएंगे तो वहां देखेंगे सरकारी बोर्ड लगा है। ये सब होना है भी। और वक्फ जो होता है वो मान ली मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को वक्फ करता हूँ, ठीक है, और उसमें कुछ कंडीशन लगाता हूँ, वक्फनामा बनाता हूँ। तो अब मेरी प्रॉपर्टी को अब सरकार जो हम वक्फ कर रहे हैं उसको खत्म कर देगी, वो अपनी चीजें थोपेगी मेरे ऊपर, जो कि गलत है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप लोग इस बिल का विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, हम इसका विरोध करते हैं, और हम इसके लिए उच्चतम न्यायालय की न्यायिक जो ब्रांच है उसमें भी जाएंगे, और इसका पूरा अमन तरीके से जो संविधान ने हमें अधिकार दिए उसके साथ हम इसका विरोध करते हैं। तो यानी आपने देखा, जो लखनऊ के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेंगे, और कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अधिकांश लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।